हेलो लेडीज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ लेडीज़। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट के ड्रामाज। यस, के ड्रामाज आर लिटरली माई फेवरेट थिंग एंड आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोना बी लव्ड बाय सो मेनी के ड्रामा लवर्स। तो सारे के ड्रामा लवर्स जल्दी से इकट्ठे हो जाओ और आज हम बहुत मज़े की डिस्कशन करने वाले हैं के ड्रामाज के अराउंड। आई genuinely थिंक दैट एवरी पाकिस्तानी शुड वॉच एटलीस्ट वन के ड्रामा इन देयर लाइफ एंड ये तो चला कि ये जब एक देखेंगे तो और भी देखने का दिल करेगा। इट्स दैट सिंपल। के ड्रामाज आर सो एडिक्टिव। के ड्रामाज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। दे लिटरली चेंज द वे आई सी स्टोरी टेलिंग एंड उनका स्टोरी सुनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही अच्छा है। लाइक आई डोंट थिंक कि किसी और कंट्री के ड्रामाज इस तरह से स्टोरी सुनाते हैं जिस तरह के ड्रामा सुनाते हैं। अवॉइड द मैस, यू नो व्हाट आई डू, मैं जल्दी से वाइट शीट्स रखती हूँ जो मुझे वीडियो शूट करनी होती है और मैं अपने पिलोज से मेरे बेड पे जो मेरा सारा कचरा पड़ा होता है उसको छुपा देती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह लाइफ गुजारती हूँ कि बेड से चेयर, चेयर से बेड, देयर इज़ नथिंग इन माई रूम जो मैं किसी को दिखा सकूँ। सो द वीडियोज़ आर गोना बी लाइक दिस एंड इसी जगह पे मेरे कमरे में सबसे अच्छी लाइट आती है तो मैं यहीं पे हमेशा शूट करती हूँ। तो आई हैव टू मेक दिस सेटअप, सो जस्ट इग्नोर द पिलोज बिकॉज दे आर हाइडिंग समथिंग यू डोंट नीड टू सी। या सो के ड्रामास की गुन गाना स्टार्ट करती हूँ मैं तो के ड्रामास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और कंट्री के ड्रामास में नहीं मिलती, जैसे सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी, ठीक है। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि स्पेशली मर्द हजरात को कि वो के ड्रामास देखें ताकि सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी के बारे में उन्हें पता चले। मतलब अगर आप सॉफ्ट हो तो यू कैन स्टिल बी मैस्कुलिन, ये वो सीख सकते हैं के ड्रामास से, ठीक है। बिकॉज उन्हें लगता है एग्रेसिव होना और इस तरह की चीज़ें मेक देम मैस्कुलिन, बट इट्स कम्प्लीटली द ऑपोजिट, ठीक है। और बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि औरतों को के ड्रामास क्यों अच्छे लगते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द गाइज इन द के ड्रामास। नो, इट्स अबाउट द कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर्स इतने अच्छे होते हैं। उनके मेल लीड की अभी मैं स्पेसिफिकली बात करी हूँ, सिंस मैं सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी की बात करी हूँ, तो उनके मेल कैरेक्टर्स इतने अच्छे लिखे गए हुए होते हैं दैट सबका दिल करता है देखने का। अगर इतने सॉफ्ट मेल कैरेक्टर्स लिखे जाएँ तो किसी भी कंट्री के हों दिल करेगा देखने का, बिकॉज एक अच्छा इंसान तो सबको ही अच्छा लगता है। ये ड्रामाज में वो लोग पास्ट ट्रॉमास के बारे में, किसी की लाइफ में पास्ट में कोई बुरी चीज़ें हुई उनके बारे में और उनसे कैसे हील करना है, उन्हें कैसे पूरा प्रोसेस करके हील होना है वो भी दिखाते हैं। उनके मेल लीड्स रोते भी हैं और कहीं ना कहीं वो कन्फाइड भी करते हैं। हमारी सोसाइटी में तो ऐसे कन्फाइड करना सिखाया नहीं जाता है ना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत दिखाई जाती हैं कि मुझे अच्छी लगती हैं। मतलब कुछ लोग इन्हें के ड्रामास का क्लीशे बोलेंगे, बट मुझे तो ये पसंद है कि किसी इंसान के ट्रॉमास हैं और उनसे पहले हील नहीं कर पा रहा, फिर उसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आया है जिसने उसको हील करवाया है। इट्स नॉट दैट बैड, इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। हाँ, मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि किसी के ट्रॉमास वो हील करे, बट समटाइम्स हम दूसरे लोगों के थ्रू और उनकी स्टोरीज़ के थ्रू या उनकी दी हुई मोटिवेशन के थ्रू जो है वो हम हील हो सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशन, कि वो किस तरह से इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। मतलब वल्नरेबल होना, अगेन मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि वो कैरेक्टर्स वल्नरेबल होते हैं, वो अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं। वो जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग भी हों, लेकिन अगर उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो उन चीज़ों को भी वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। जैसे मुझे एग्जांपल याद आई है एक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स की, नाहिदो फ्रॉम 25-21। शी वॉज अमेजिंग, शी यूज टू बी ऑल चेयरी एंड सो फन, बट उसकी लाइफ में इतना कुछ था जो बाहर किसी को नज़र नहीं आता था। जब वो मैच हारती थी तो वो कैसे कॉप करती थी, कैसे उसके फादर नहीं थे, कैसे उसकी मदर उसके लिए इमोशनली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं थी, बट वो स्टिल जो है वो लाइफ में खुश रहने की कोशिश करती थी डिस्पाइट ट्राइंग टू लिव हैप्पीली। उसने एक पॉइंट पर अपने सारे इमोशंस को जो है वो एक्सेप्ट भी किया हुआ था, वो अपने जर्नल में लिखती थी या उसने बेकी जिन के साथ शेयर किया एंड एवरीथिंग। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो जिस तरह से उन्होंने उसकी वल्नरेबिलिटी दिखाई थी, दैट वाज समथिंग दैट टच्ड मी, या तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगैन उसी शो में बेकी जिन का कैरेक्टर था जो ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग सो मच, मतलब ओ माई गॉड। फिर और जिस तरह से उन्होंने बेकी जिन की पूरी जर्नी दिखाई थी, मेरे जहन में वो सीन बार बार आ रहा है वेयर ही वेंट फॉर अ जॉब इंटरव्यू एंड वहाँ पे उसको कोई उसका पुराना कलीग मिलता है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि वो बंदा कौन था। एंड वो उसको जब उसे पता चलता है कि बेकी जिन की आज भी जॉब नहीं लगने वाली, तो वो उससे कुछ कैश दे देता है कि ये कैश ले लो तो जाते हुए कैब करवा लेना। दैट सीन एंड द इमोशनल डेप्थ दैट इट कैरिड, ओ माई गॉड। मतलब
आप किसी पे तरस क्यों खा रहे हो? जब जब कोई बोल ही नहीं रहा आपको कि मुझ पे तरस खाओ, तो आप क्यों तरस खा रहे हो? मतलब इतनी छोटी चीज़ के ड्रामाज में दिखाई जाती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब हम आम इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में वो चीज़ें फील करते हैं, फेस करते हैं, और टीवी पे वो चीज़ नहीं दिखाई जाएगी, मूवीज़ में वो चीज़ नहीं दिखाई जाएगी। देखा जाए तो ये सीन मतलब सबके साथ हो सकता है, इतना डीप है, लेकिन कोई भी जो है वो उसको ड्रामा में नहीं पुट करेगा, और कोई इतना डीपली नहीं सोचेगा कि इट्स सच अ बैड फीलिंग कि अगर आप नहीं चाहते कि कोई आप पे तरस खाए और वो आप पे तरस खा रहा हो। फिर ड्रामाज में दिखाया जाता है कि रिलेशनशिप्स में कैसे रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंडशिप्स में रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप्स कैसे चलती हैं, रिलेशनशिप्स कैसे चलते हैं, इमोशनल कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में। फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स के अपने लाइफ में डिफरेंट रिलेशंस के साथ डायनामिक्स दिखाए जाते हैं, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं मेन कैरेक्टर्स के, जैसे पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप दिखाया जाता है, जैसे उनके लव इंटरेस्ट के साथ उनका रिलेशनशिप दिखाया जाता है, कैसे उन्होंने कलीग्स के साथ अपना उठना बैठना रखा है। एक एक चीज़ पे जो है वो फोकस किया जाता है। ये नहीं होता कि बस दो लोगों की स्टोरी और वो चलती जा रही है, ठीक है। इसी पॉइंट से मुझे नेक्स्ट पॉइंट याद आया कि किस तरह से मतलब साइड कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत होते हैं और उनकी स्टोरी में इंसान इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाता है। कभी कभी तो मेन कैरेक्टर्स को भी वो आउटशाइन कर रहे होते हैं जो सेकंड लीड्स की स्टोरी होती है। आई रियली एन्जॉय डिफरेंट स्टोरी लाइन्स इन अ सिंगल ड्रामा। वो फिर बिल्कुल बोरिंग नहीं होता, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू एवरी सीन। मतलब ऐसे कोई भी सीन आपका स्किप करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साइड कैरेक्टर्स में बहुत डेप्थ होती है, उनकी भी प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं, उन्हें भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। आई रियली एडमायर दैट इन के ड्रामाज। मतलब किसी भी और कंट्री के ड्रामाज में इस तरह नहीं हो रहा होगा। मेन कैरेक्टर्स ही होते हैं 4-5 एंड बस उन पे फोकस हो रहा होता है, बट इधर छोटे से छोटे कैरेक्टर। समटाइम्स के ड्रामाज में ऐसा होता है कि कोई कोई कैरेक्टर किसी एक एपिसोड में 15 मिनट्स के लिए आता है, मगर वो इतनी डेप्थ कैरी करके आता है और इतनी ज़्यादा अच्छी उसकी बैक स्टोरी वो सुना देंगे फटाफट से। इट्स अमेजिंग। मतलब हर कैरेक्टर डीप होता है के ड्रामास का। आई लव इट सो मच। आपको पता है कि देसी मीडिया में जो है वो इस तरह, देसी मीडिया में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं प्रमोट की जाती ना, बिल्कुल भी। मतलब कोई कैरेक्टर्स की डेप्थ नहीं होगी, बस फोकस उनका होता है कि दो कैरेक्टर्स को मिला के उनकी शादी करा देनी है या इस तरह, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होगी। एक्शन मूवीज़ होंगी तो उनमें बस हमें पता होगा एक विलन है और एक जो है हमारे पास हीरो है और बस आपस में फाइट हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा गोल सेंट्रिक सी चीज़ें बन रही होती हैं देसी कल्चर में। छोटा सा गोल होगा और बस उसको फुलफिल करना होगा और बस शो ख़त्म। बट के ड्रामाज में ऐसा नहीं होता। जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है के ड्रामाज में। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। मतलब कैरेक्टर्स की पूरी जर्नी देखना, इट्स सो लाइक ओवरवेलमिंग एंड इट्स सो इमोशनल। बहुत मज़ा आता है आपको, है ना। जैसे कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। सो इट डजंट रियली मैटर कि एंडिंग क्या हो रही है शो की, बट द जर्नी इज़ सो ब्यूटीफुल। अगेन फिर उन लोगों की प्रोडक्शन इतनी अच्छी होती है, उनका कैमरा वर्क कितना अच्छा होता है। मतलब वीडियोग्राफी उनकी इतनी सीनिक होती है एंड एवरीथिंग। सीनरी भी बहुत अच्छी होती है, सेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और मतलब एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं। मतलब आंखें आपकी खुश होती हैं उनके ड्रामास को देख के ना। स्टोरी भी इतनी अच्छी, साथ में आपको सिनेमाटोग्राफी भी इतनी अच्छी मिले, तो फिर और क्या चाहिए। मेरे दिल में तो के ड्रामास के लिए वैसे भी स्पेशल जगह है, तो मैं तो बहुत प्यार से के ड्रामास के बारे में बात करूँगी। तो अगर आप भी फैन है तो आप डेफिनेटली इन्जॉय करे होंगे। लेकिन इफ़ यू आर समवन हु डजंट लाइक टू वॉच के ड्रामास, यार एटलीस्ट ट्राई करो, फिर मेरी वीडियो सुनना, तुम्हारे भी सेम ही जज्बात होंगे। हो सकता है कि ड्रामास में हो कुछ बुरी चीज़ें, लेकिन मैं वो नोटिस नहीं कर सकती बिकॉज आई एम द बिगेस्ट फैन एवर। बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगता होगा या इंडियंस को जिन्होंने नहीं देखे के ड्रामास, कि के ड्रामास बस रोमांस के राउंड होते हैं और रोमांस के ड्रामास बस एक ही जॉनरा है और वो है रोमांस। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। के ड्रामास के इतने डिफरेंट जॉनरास होते हैं, स्पेशली थ्रिलर के ड्रामास। ओ माय गॉड, दे आर माय फेवरेट। आई लव देम सो मच। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, इवन इफ अ के ड्रामा इज बेस्ड ऑन रोमांटिक जॉनरा, it will still have so many lessons, so many deep storylines. इट विल ब्लो योर माइंड। मतलब आप रोमांटिक के ड्रामा भी देख लो, उसमें भी इतने डीपली कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, साइड कैरेक्टर्स इतने डीपली लिखे जाते हैं कि आप इंजॉय करोगे। फिर जब आप ड्रामा देख रहे होते हो ना, फिर आपको यही नहीं रहता कि ये मेल लीड है, ये फीमेल लीड है, इनको आपस में मिल जाना चाहिए। नहीं, फिर और चीज़ें जो डेप्थ है उनकी स्टोरीज में, अगैन उनके कैरेक्टर्स में, और जिस तरह से प्लॉट चल रहा होता है,
वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। के ड्रामास में सिर्फ यही वो फोकस नहीं रखते कि मेन कैरेक्टर्स पे फोकस रखें, जैसे हमारे देसी सिनेमा में या देसी ड्रामास में यही हो रहा होता है कि बस जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं उनके आगे पीछे हर कोई घूमता रहे और बाकियों को इंपॉर्टेंस ना मिल रही हो। क्या पता पुराने के ड्रामास में होता हो ये सब कुछ, लेकिन दीज डेज जो के ड्रामास आ रहे हैं उनमें तो ऐसे मेन कैरेक्टर सिंड्रोम भी नहीं है। माई फेवरेट genre of K dramas is healing K dramas. When life gives you tangerines, जैसे Because This Is My First Life, जैसे Summer Strike, जैसे See You in My 19th Life, जैसे Hometown Cha Cha Cha, जैसे It's Okay to Not Be Okay. Yeah, it was also very healing to watch, even though genres का romance है, but I found that drama very healing on so many levels और बहुत रुलाया उस ड्रामा ने मुझे, जैसे 25-21. Please watch it. It's like the most healing drama, but it broke me somehow. So I don't know how to explain it. It's the type of drama that broke me and healed me at the same time. So I don't know what to do and what to say. But I love it so much. Oh my god. Oh my god. के dramas just hit different. ठीक है, उनका मुझ पे इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती. दिल की गहराइयों में उतरते हैं वो मेरे. उनके डायलॉग्स, उनके मोनोलॉग्स, उनके ऐसे कैरेक्टर्स, उनकी स्टोरीज, आई जस्ट लव देम सो मच. आई थिंक के ड्रामास जैसे ड्रामास कोई नहीं बना सकता. आई नो इट्स अ बिग थिंग टू से, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. आई मीन मैं कुछ भी देख लूँ, आई जस्ट गो बैक टू वॉचिंग के ड्रामास. It gives me so much joy I cannot even explain. And emotional depth उनकी होती है. मैं के ड्रामास देख के रो भी रही हूँ ना, तो वो मुझे हील करते हैं somehow. मतलब हाँ, मतलब सैड भी हो रही हूँ तो हील हो रही होती हूँ मैं डीप डाउन. के ड्रामास में ना छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, तो दे मेक मी फील लाइक कि मतलब दे मेक मी फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स. जैसे मतलब होल्डिंग हैंड्स हैज़ बिकम सो रोमांटिक बिकॉज ऑफ के ड्रामाज. आई कॉन्टैक्ट्स, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रोमांटिसाइज करने का बहुत ज़्यादा के ड्रामास की वजह से स्टार्ट हुआ है मेरे अंदर तो कीड़ा. मतलब कुछ बहुत बड़ा ग्रैंड जेस्टर्स होना ज़रूरी नहीं है. छोटी छोटी चीज़ें लाइक हैविंग टी टुगेदर और मे बी ईटिंग टुगेदर, किसी कैफ़े में जाके छोटी छोटी चीज़ों को रोमांटिसाइज करना सिखा दिया के ड्रामास में. इट इज़ सो प्रिटी, इट इज़ जस्ट सो होलसम. चीज़ को यहाँ तक कि स्टडीज़ को भी बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करवा देते हैं ऑन अ डीपर लेवल. एक चीज़ जो मुझे के ड्रामास में बहुत अच्छी लगती है, और मेनली मैंने ये सोच के ही सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी कि पाकिस्तानियों को क्यों के ड्रामास देखने चाहिए, वो ये था कि के ड्रामास में हर किस्म के सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस किया जाता है. सेंसिटिव टॉपिक्स को टच करने से उनको डर नहीं लगता. क्लासिज्म को वो डिस्कस करते हैं. क्लासिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग क्लासिज्म से सफ़र कर रहे हैं. जेंडर इनइक्वालिटी को अच्छे तरीके से के ड्रामास में एक्सप्लेन किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में दिखा के, है ना, जो हम ओवरऑल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिस बंदे के साथ हो रही होती है सिर्फ उसे ही पता होता है. इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को के ड्रामास बहुत अच्छी तरह जो है वो टच करते हैं. जैसे कोई ऐसे लोग जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरे नहीं उतरते, सोसाइटी उन्हें कैसे ट्रीट करती है. जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेता है उसे कैसे ट्रीट करेगी, जो थोड़े कम लेगा उसे कैसे ट्रीट करेगी सोसाइटी. जिसमें एक सर्टेन तरह का टैलेंट होगा बट वो उस टैलेंट को पॉलिश नहीं करेगा, उसको सोसाइटी कैसे ट्रीट करेगी. जैसे सिबलिंग्स में पेरेंट्स कैसे फ़र्क करेंगे, या 2 सिबलिंग्स में अगर एक ज़्यादा सक्सेसफुल है और एक उतना नहीं है, तो वो किस तरह से अनफोल्ड करेगी उनकी स्टोरी, या उनकी पर्सनैलिटीज़ पे क्या अफेक्ट आएगा. पेरेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं, पेरेंट्स का भी पास्ट होता है, पेरेंट्स के भी ड्रीम्स होते हैं, पेरेंट्स भी समटाइम गलत हो सकते हैं जिनकी वजह से उनके बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, और दोस्तियाँ भी अफेक्ट करती हैं, सम फेक फ्रेंडशिप्स. इस तरह की छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बातों तक को के ड्रामास टच करते हैं, जो आई डोंट थिंक कि किसी और कंट्री के ड्रामास ने कभी टच किया होगा. मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामास में कोई ड्रामा अगर मैं याद करूं जिसने इस तरह से परफेक्टली सब सेंसिटिव टॉपिक्स को टच किया था, वो था परिजात. परिजात इज़ लाइक द बेस्ट एवर पाकिस्तानी ड्रामा. ठीक है, फॉर मी परिजात इज़ द बेस्ट ड्रामा पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, एंड आई थिंक सबको वो देखना चाहिए. दैट ड्रामा वाज आल्सो बेस्ड ऑन के कैसे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पे जो इंडिविजुअल्स पूरे नहीं उतरते उनको सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अ पर्सन जो डार्क स्किन था. नो,
आप इसको अगर सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे देखो तो आपको ऐसा लगेगा, मगर वो ड्रामा बहुत ज़्यादा डीप था. यू हैव टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड इट. तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान का बेस्ट ड्रामा था और इस तरह के और बनने चाहिए. यस, तो दैट इज़ वन ड्रामा जो मुझे लगता है नेटफ्लिक्स पे भी चलना चाहिए और वो बहुत अच्छा ड्रामा है. मैं के ड्रामाज की बात करते करते कहाँ चली गई, बट या आई एम जस्ट टेलिंग कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड उसमें ये सारी चीज़ें थी. कैरेक्टर बहुत ही क्लासी था परिजात का. इट वॉज अमेजिंग. बाकी के ड्रामाज हर तरह के सेंसिटिव टॉपिक को टच करते हैं, एज आई वाज सेइंग. सो एवरी वन शुड वॉच इट, लाइक एवरी पाकिस्तानी शुड वॉच इट टू अंडरस्टैंड कि जब एक स्टोरी बंदा देख रहा होता है ना, तो उस कैरेक्टर के साथ बंदा इमोशनली अटैच हो रहा होता है. तो जब उस कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो इंसान को फिर समझ आती है कि ओह अच्छा, ये तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, इसके साथ क्या हो रहा है, तो ये जिन लोगों के साथ होता होगा उन्हें कैसा लगता होगा. फिर बंदे में एम्पैथी आती है. मतलब वरना तो आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस ही सच्चे लगते हैं और अपने दर्द ही बड़े लगते हैं हर इंसान को, और अपनी तकलीफ ही बड़ी लगती है. जब तक खुद पे ना गुजरे ना, हमारी सोसाइटी के लोगों का थोड़ा ये है कि जब तक उन पे खुद ना गुजरे उनको समझ नहीं आती. और मैंने देखा है कि कुछ लोग तो इतने कुंद जहन होते हैं कि उन पे खुद भी गुजर जाए तो उनको फिर भी समझ नहीं आती. मुझे तो लगता है डिफरेंट चैनल्स को डब करना चाहिए के ड्रामास को, और चलने चाहिए हमारी टीवी के भी ऊपर. एंड कुछ भी नहीं होता, लोकल कंटेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. आई फील लाइक कि अगर आप अच्छी चीज़ बनाओ तो किसी भी कंट्री की हो हर कोई देखता है. जैसे अभी बात करते करते ही मुझे पाकिस्तानी ड्रामे की याद आ गई, क्योंकि वो इतना आला था. तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं के ड्रामाज ही देखती हूँ तो मैंने वो पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा. आई न्यू वो अच्छा था तो मैंने वो देखा है. आई कुड सी वो अच्छा है तो मैं एपिसोड बाय एपिसोड उसको देखती गई और मैंने एंड तक एंजॉय किया. तो मुझे लगता है कि इस तरह के ड्रामास को डब करवा के टीवी पे चलाएं ताकि लोग कुछ सीखें. दे आर रियली गुड. खैर के ड्रामास के सेटिंग्स बहुत अच्छे होते हैं. अच्छा, एक फ़नी चीज़ जो मुझे के ड्रामास में लगती है वो होते हैं उनके एड्स. मतलब वो इतने फ़नी होते हैं, कहीं पे भी ऐड स्टार्ट होगा एंड वी नो दैट्स ओके ये ऐड है, ओके ये ऐड है. इफ़ यू गाइज वांट तो आई कैन मेक अ वीडियो अबाउट माय फेवरेट के ड्रामाज. मे बी कोई भी आइडियाज़ कमेंट कर दो. टॉप 5 के ड्रामाज दैट I'm glad I watched. I'm just thinking about the title of my next YouTube videos. सो या जस्ट सजेस्ट मी. के ड्रामास के राउंड में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर सकती हूँ और मैं आने वाली वीडियोस में करूँगी भी. आप लोगों को बस एक मज़े का फैक्ट बताती हूँ कि मेरा पहला के ड्रामा जो था वो था द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी एंड आई एन्जॉयड इट वेरी मच. उसी की वजह से मैंने और भी बहुत देखे. अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उस पर फुल रिव्यू भी छोड़ सकती हूँ. अभी मुझे इतना याद नहीं होगा बट मतलब वीडियो बनाने बैठूंगी तो मैं दोबारा से कुछ देख लूँगी एंड आई मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. सो लेट मी नो इफ़ यू गाइज वांट टू सी इट एंड अपना पहला के ड्रामा भी कमेंट करें और हम लोग मज़े मज़े की के ड्रामास पे डिस्कशन करेंगे. बहुत मज़ा आएगा. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.